Okay. So again, welcome all of you to this third session of Kriya Yoga. तो एक सवाल आया था पिछले हफ्ते किसी का क्रिया योग के लिए, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे शेयर करती हूँ क्योंकि हो सकता है और भी किसी का, आप में से किसी का वो सवाल हो। तो सवाल ये था कि विल क्रिया योग बेनिफिट मी। मैंने मुझे पूछा कि क्या मुझे फायदा होगा क्या क्रिया योग करने से। तो मेरा आंसर ये है कि वो तो मैं नहीं बता सकती, है ना। आई कैन नॉट से कि आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं सिखा सकती हूँ जो मैंने प्रोसेस सीखा है, और नॉट एज अ गुरु और एनीथिंग बट एज अ फ्रेंड। गुरु सिर्फ बाबा जी हैं। क्रिया योग में कोई भी क्रिया योग आपको सिखाए, क्रिया योग के गुरु हमेशा बाबा जी रहते हैं, और बाबा जी के उसके अंडर ही बाबा जी की समझो परमिशन, या मतलब वो कहीं ना कहीं एस्ट्रली जो हेल्प करते हैं उसके थ्रू ही ये प्रोसेस सिखाया जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मुझे तो खैर बहुत फायदा हुआ है क्रिया योग से, और भी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको बहुत फायदा हुआ है। और मैंने अभी तक 5 लोगों को सिखाया है सो फार, और वो 5 को बहुत अच्छा मतलब उनकी प्रोग्रेस हुई है। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि जैसे ज्ञान मार्ग पे भी, ऑल्दो ऑब्वियसली सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, और मैं ज्यादा उन लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्रिया योग किया हुआ था, तो जो क्रिया योग से आए उनको बहुत जल्दी उसका फायदा हुआ, मतलब उनको बहुत जल्दी समझ में आया और वो टिक भी पाए उसमें। ये नहीं है कि उसके बाद फिर से फिसल गए कि अरे अभी हम क्या करें या भूल गए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिया योग का पर्पस यही है, वो क्या करता है, एक पॉइंट पे आपको ले जाता है जहां आप खुद से देख पाते हो, लेकिन क्या वो आपके लिए है वो हमको टेस्ट करना होगा। वही हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी 3 से 6 महीने करके देखिए। एक्सरसाइजेस करने में तो वैसे ही कोई बुराई नहीं है, दे आर गुड फॉर एनीबॉडी, कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी हो बड़ा भी हो। और फिर आप लोग प्राणायाम करेंगे, और जब क्रिया की इनिशिएशन हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर आपको लग रहा होगा फायदा हो रहा है, आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो एक तो क्या होता है, कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे पता पड़ता है कि क्रिया योग आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं, आपको उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, उन एक्सपीरियंसेस से हमें पता लगता है। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक्सपीरियंसेस यहाँ पे नहीं शेयर करें ग्रुप में। और उसका रीजन ये है कि जब हम ग्रुप में शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है, दूसरों का नेचुरली एक टेंडेंसी आ जाती है कि अरे वो उसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। ओके, ये बहुत नेचुरल होता है क्योंकि हमारा माइंड ऐसा ही है, वो इमीडिएटली कंपेयर करने लगता है कि मुझे नहीं हुआ, या मैं कहीं पीछे हूँ, या मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, या क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका बिल्कुल अलग अप्रोच हो। तो अगर आपको जो भी कोई इस तरह का अनुभव होता है जो कि अलग है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ मेरे साथ उसको मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो आपके एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि आपको हाँ हर्षद में आती हूँ आप पे, कि आपको क्रिया योग आपको मतलब सूट कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज देखनी होगी कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ना, मतलब मैं लुक फॉरवर्ड करता या करती हूँ कि अरे मुझे आज कल क्रिया करनी है सुबह उठ के, और करने में भी मजा आता है, या एक बोझ लगता है कि अरे मतलब जितनी जैसे हमने लाइफ में चीजें की हैं ये एक और चीज हो गई है। तो स्पिरिचुअल पाथ को कभी भी बोझ लेके नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे पाथ हैं, अगर आपको नहीं सूट करता, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो बिल्कुल मत करिए। 3-6 महीने करिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, आपको नहीं सूट कर रहा है। बोझा नहीं बनाना उसको, है ना। तो फिर बाकी हम देखेंगे कैसा होगा। हाँ हर्षद, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी, जैसे एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताया, एक्सपीरियंस कर जब भी होता है तो किसी से शेयर करना गुड वे है, या उसको लिमिटेड गुरु से तक ही सीमित रखो? क्योंकि मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, मैं शेयर करता हूँ मीडिया के साथ, तो उसके बाद वो थोड़ा डिले हो जाता है उसमें, कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है कि वो एक्सपीरियंस कंटिन्यू नहीं होता है, और बहुत एफर्ट या थोड़े लॉन्ग रन के बाद मेरे को वापस वो एक्सपीरियंस होना चालू होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है क्या ऐसी? ओके, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा हर्षद। देखो, एक तो क्या होता है, जैसे आपने बोला आप मीरा के साथ शेयर करते हैं, वो बड़ी नेचुरल चीज है, कोई बुराई नहीं है मीरा के साथ शेयर करने में। लेकिन एक्सपीरियंस की ना एक बड़ी पेक्यूलियर चीज होती है कि जैसे ही हमें कोई एक्सपीरियंस होता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अरे ये फिर से होना चाहिए, क्योंकि इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है, कुछ ऐसा होता है। तो वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, वही हमारी ऑब्स्टेकल बन जाती है।
उसके बाद, और ये आपका नहीं, ये सबका एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा खुद का भी हो चुका है, औरों का भी मैं जानती हूँ ऐसा हुआ है कि कुछ हो जाता है। सो इट इज नॉट अबाउट शेयरिंग, ये आप सही बोल रहे हो कि हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका रीजन एक और ये है कि सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो अगर इस स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उनको आइडिया नहीं है, वो सोचेंगे कुछ मेंटल केस है, तो वो आपको थोड़ा सा ना वो भी कर सकते हैं, मतलब डिस्करेज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में खुद भी डाउट आने लगेगा कि हाँ, वो डाउटिंग माइंड इज नॉट गुड। बट जैसे मैं आपको आप इधर मुझसे सीख रहे हैं, तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मीरा के साथ बिल्कुल शेयर करिए। और अगर आपके स्पिरिचुअल मतलब जो आपको लगता है कोई और है, तो आप 1-2 लोगों से कर सकते हो, कम ज्यादा लोगों से नहीं करना चाहिए शेयर। और मेन मैं इसलिए बोल रही हूँ ग्रुप में नहीं शेयर करना यहाँ पे, क्योंकि वो सबको एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और कभी कभी ना लोग इमेजिन भी करने लगते हैं कि क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग सीख रहे थे क्रिया योग, तो ऐसा होता था कि जैसे ग्रुप में किसी ने शेयर किया मेरे साथ ये हुआ, अगले हफ्ते 5 लोग औरों को सेम ही चीज हो रही होती थी। तो ना वो माइंड, किसी की गलती नहीं होती, कोई जानबूझ के नहीं करता है, तो वो इमेजिनेशन होने लगती है, और वो हमें कोई फायदा नहीं होगा अगर हम इमेजिन करने लगेंगे। तो और दूसरा ये है, शुरू में थोड़ी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, एक बार कोई एक्सपीरियंस होता है ना कि दोबारा हो, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते जाना है। और किसी का कोई क्वेश्चन फर्स्ट 19 एक्सरसाइजेस में? 20th आज हम फिर से शुरू करेंगे, बट फर्स्ट 19 में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं है? ओके, चलिए तो शुरू करें फिर हम लोग 20th से आज फिर से।